मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम दो बातों के बारे में जानेंगे। एक तो मुद्रण संस्कृति, दूसरा हम जानेंगे राष्ट्रवाद। मेरे प्यारे साथियों, मुद्रण संस्कृति क्या होती है? इस प्रश्न में जो मुद्रण संस्कृति का प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, मुद्रण संस्कृति से अभिप्राय उस संस्कृति से है जब भारत में लोगों को छापखाने के बारे में, अखबारों के बारे में और लिखने के बारे में जानकारी नहीं थी। प्यारे साथियों, जैसे जैसे समय बीता, भारतीय लोगों को छापेखाने के बारे में, अखबारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और भारतीय लोगों ने जो छापखाने खोले, अपने अखबार की एजेंसियां बनाई, अखबार अपने कारखानों से निकालने शुरू किए और इस तरह से उन्होंने अपने विचार अखबारों में लिखे और इस प्रकार की जो संस्कृति एक पैदा हुई जिससे भारतीय लोगों में जागरूकता आई और नए नए लेख अखबारों में लिखे जाने लगे। यह संस्कृति को ही मुद्रण संस्कृति कहा जाता है। और अब दूसरे शब्द के बारे में हम जानेंगे, राष्ट्रवाद। प्यारे साथियों, राष्ट्रवाद क्या होता है? जब भी इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। भी जब अखबारों में लेख छपने लगे, नए नए अखबार निकाले जाने लगे और अखबारों में भारतीय लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अंग्रेज भारत का शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं और भारत का धन कहाँ जा रहा है और फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा लोगों को कैसे मूर्ख बनाकर जो अंग्रेज हैं भारत में अपना शासन कर रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी हमें मुद्रण संस्कृति से प्राप्त हुई और जिससे नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारतीय लोगों में देश के प्रति प्यार की भावना जगाने वाले लेख छापे जाने लगे और मुद्रण संस्कृति के द्वारा ही भारतीय लोगों को अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि भारत में रहकर ही अंग्रेज भारतीय लोगों का शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं। और मुद्रण संस्कृति ने जो भारतीय लोग थे उनके दिलों में भारत के प्रति प्यार जगाया और नई जागृति उत्पन्न की और आने वाले समय में जो भारत आजाद हुआ, इसी के फलस्वरूप ही और इसी के द्वारा ही भारतीय लोगों को जो जानकारी मिली उस जानकारी में बढ़ोतरी होती चली गई और आने वाला समय और भारत के लोगों का अपना समय रहा और भारतीय लोगों ने अपने देश को आजाद करवा लिया। प्यारे साथियों, अब हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय जो राष्ट्रवाद था, भारतीय जो स्वतंत्रता थी और भारतीय लोगों के लिए जो नए विचारों का उदय किया, उनके बारे में हम जानेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने क्या योगदान इन सब बातों में दिया। प्यारे साथियों, पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, इस काल में कई लेखकों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई रचनाएं लिखी। प्यारे साथियों, जो मुद्रण संस्कृति का समय था, जो काल था, उस काल में कई लेखकों ने राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति भावना जगाने वाली, देश के प्रति प्यार जगाने वाली, देश के प्रति मोहब्बत पैदा करने वाली कई रचनाएं लिखी जिनको पढ़कर भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति प्यार जागा, अपने देश को आजाद कराने के बारे में सोचने लगे और इस प्रकार से जो मुद्रण संस्कृति थी उसने भारतीय लोगों के दिलों में एक नया जोश उत्पन्न कर दिया। और दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उदय करने में बहुत सहायता की। प्यारे साथियों, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यह बहुत अच्छे उपन्यासकार थे। इन्होंने अपना उपन्यास लिखा आनंद मठ में। प्यारे साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, उस राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों के मनों में ऐसा जोश उत्पन्न कर दिया कि आने वाले समय में भारतीय लोगों में अपने देश को आजाद कराने की जो भावना थी, जो विचार थे, वो पैदा होने लगे।
ये सब परिणाम था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए आनंद मठ का। और आनंद मठ को पढ़कर ही लोगों के दिलों में नई जागृति और नए अपने देश के प्रति प्यार की भावना पैदा कर दी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम तीसरे पॉइंट में जानेंगे कि मुद्रण संस्कृति ने ऐसा क्या किया जिससे भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति प्यार पैदा हो गया। कई समाचार पत्रों जैसे मराठा, हिंदू, केसरी तथा बॉम्बे समाचार ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत लेख छापे। इन लेखों ने लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाई। प्यारे साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ ही नहीं, भारतीय लेखकों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी। इन रचनाओं के द्वारा ही नहीं, इनके साथ साथ जो कई समाचार पत्र जो भारत में छापे जाते थे, उन समाचार पत्रों में थे मराठा, हिंदू, केसरी तथा बॉम्बे समाचार ने। इन समाचार पत्रों ने भी भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना को पैदा करने के लिए भारतीय लोगों के मन में देश के प्रति प्यार पैदा करने के लिए भी इन समाचार पत्रों में ऐसी रचनाएं छापी गई जिससे भारतीय लोगों के दिलों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का उदय हुआ और भारतीय लोग अपने देश को आजाद कराने के बारे में सोचने लगे। प्यारे साथियों, पॉइंट नंबर 4 में हम जानेंगे भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को समाचार पत्रों में लिखते थे, उनकी खुलकर आलोचना करते थे। प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में जब लोगों के मन में भारत देश के प्रति राष्ट्रीय भावना जागने लगी, इन सब बातों को देखकर, नया मोड़ आता देखकर भारतीय जो समाचार पत्र थे, उन्होंने जो अंग्रेजों की गलत नीतियां थी जो भारतीयों को नुकसान पहुंचा रही थी और भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है, इन सब बातों को बताने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया। समाचार पत्रों में अंग्रेजों की गलत नीतियों के बारे में लिखा जाने लगा, जिनको पढ़कर भारतीय लोग जानने लगे कि अंग्रेज भारत में रहकर भारत का शोषण किस प्रकार से करते हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय लेखकों ने अखबारों में अंग्रेजों की गलत नीतियों की बहुत ही आलोचना की और इन आलोचना के बल पर ही भारतीय लोगों में ये नई जागृति आई कि क्यों ना है इन समाचार पत्रों में जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों पर गौर फरमाया जाए और भारतीय देश के बारे में सोचा जाए। जब मुद्रण संस्कृति ने भारतीय दिलों में देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत कर दिया और इतना प्यार जगा दिया कि भारतीय लोग अपने देश के बारे में सोचने को मजबूर हो गए और आने वाले समय में ऐसा ही हुआ प्यारे साथियों, और वे भारत देश को आजाद कराने के बारे में सोचने लगे। पॉइंट नंबर 5 में भारत से धन किस प्रकार इंग्लैंड जा रहा है, इसकी भी जानकारी लोगों को समाचार पत्रों ने दी। प्यारे साथियों, जब तक मुद्रण संस्कृति का समय नहीं था, तब तक लोगों को कुछ नहीं पता था कि इंग्लैंड में कितना पैसा भारत से जा रहा है और अंग्रेज भारत का सामान कैसे इंग्लैंड पहुंचा देते हैं। लेकिन जब मुद्रण संस्कृति का समय आया तो इससे लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अंग्रेज भारतीय पैसे को कैसे इंग्लैंड में भेज रहे हैं और भारत का शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं। ये सब बातें कहाँ से पता चली? ये सब बातें समाचार पत्रों में लिखी जाती थी, जिनको पढ़कर भारतीयों को पता चलता था कि वाकया में ही भारत का पैसा इंग्लैंड में जा रहा है। क्यों ना भारतीय पैसा ही नहीं बल्कि लोगों का शोषण, भारतीयों का शोषण और भारत देश में से जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वह भारतीयों के लिए नुकसानदायक है। इन सब बातों की जानकारी जब भारतीय लोगों को प्राप्त हुई तो उनमें देश प्रेम की भावना ओतप्रोत हो गई और उन्होंने भारत देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया जाए। नंबर 6 में हम जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से ही
लोगों को पता चला कि अंग्रेजी सरकार किस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही है। प्यारे साथियों, अंग्रेजों की जो सबसे सफल नीति थी वह थी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज भारत में रहकर ही भारतीय लोगों को आपस में लड़ाते रहते थे, आपस में झगड़ा करवा देते थे। भारतीय लोग आपस में उलझ जाते और अंग्रेज इस बात का फायदा उठाते और अपना शासन सुदृढ़ मजबूत कर रहे थे। इसी वजह से ही अंग्रेजों ने भारत पर 2 सदियों तक राज किया, क्योंकि वह भारतीय लोगों में फूट डालने में कामयाब हुए और भारत का शोषण करने में भी कामयाब हुए और इस प्रकार से वह भारत को अपना गुलाम बना सके। इन बातों की जानकारी पहले भारतीय लोगों को नहीं थी, लेकिन जब समाचार पत्रों में ये सब बातें छापी जाने लगी कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों में फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग करके भारत में भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, तो भारतीय लोगों को इन बातों ने गहरी चोट पहुंचाई और उनको इतनी गहरी चोट लगी कि वे सोचने लगे कि हमारे देश में आपस में हमें लड़ाया जा रहा है, हाँ हमारे में फूट डाली जा रही है और किस प्रकार से हाँ अंग्रेज हमारा शोषण करके भारत को लूट रहे हैं। क्यों ना हम समझें, जाने और भारत देश को बचाएं। और आने वाले समय में ऐसा ही हुआ। भारतीय लोगों की जो भारत में जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो की नीति, उस नीति को लोग समझ गए और जिस समझने में किसने भूमिका निभाई, समाचार पत्रों ने, मुद्रण संस्कृति ने। इस प्रकार से जब लोगों की समझ में आ गया कि वाकई ही अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं और अगर हमें इन बातों की जानकारी ना मिलती कि कैसे भारत का धन इंग्लैंड में जा रहा है और कैसे अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं और किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो की नीति का प्रयोग किया जा रहा है, इन सब बातों का अगर भारतीय को पता ना चलता तो आज भी हम गुलाम होते। प्यारे साथियों, जो मुद्रण संस्कृति के बल पर ही भारतीय लोगों में नई चेतना का विकास हुआ, नई भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम प्यार की भावना की जागृति हुई और मुद्रण संस्कृति ने इस काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।